श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में तंत्र नियम के विषय में चर्चा करेंगे। नील सरस्वती द्वितीय विद्यामा तारा का ही विशेष रूप है। एक जटा, उग्रतारा, मोहग्रतारा, नीला, नील सरस्वती आदि उन द्वितीय महाविद्या तारा के ही स्वरूप है। अन्य गुप्त साधन कर्म में जैसे सुषुम्ना ही वज्रा एवं चित्रा तथा ब्रह्मनाड़ी प्रभृति भेद मुख्या हो जाती है। इस प्रकार बाह्य गुप्त साधना क्रम में महाविद्या तारा ही आधार एवं साधन भेद से नील सरस्वती हो जाती है। जो स्थूलतः तारा ही होती है, वही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म दृष्टिकोण का अवलंबन देने पर नील सरस्वती हो जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म में क्रमशः जाने पर शक्ति की केंद्र गति स्थिति में अभिवृद्धि होती जाती है। अर्थात अब शक्ति बही प्रक्षिप्त न होकर अपने केंद्र में अपने आप में ही अंतर्भूत होती रहती है। शक्ति का यह रूप उसके प्रभाव को कर्म से अधिक प्रभावशाली करता जाता है। अथ विद्वान लोग कहते हैं कि यद्यपि नील सरस्वती तो महाविद्या तारा का ही रूप विशेष है, तथापि नील सरस्वती में शक्ति का उत्कर्ष सर्वतोमुखी हो जाता है। जो साधना मार्ग के पथिक हैं तथा जिन्हें परंपरागत क्रमश से तंत्र ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, वह इस तथ्य से परिचित है। यह तंत्र विष्णुकांता क्रम के 64 तंत्रों में अन्यतम है। शास्त्रों का कथन है, चंद्रबीज का उच्चारण करके आध का वाम नेत्र तथा इंदु से भूषित करके उसे वाहिनी से संयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार दुर्लभ स्त्री मंत्र का गठन होता है। यह एकाक्षरी महाविद्या है। इसी प्रकार ईशान को वामकर्ण तथा बिंदु संयुक्त करने से हूँ का गठन होता है। यह महाविद्या तारा का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अब शिव को वाहिनी तथा वाम नेत्र एवं बिंदु से भूषित करने से ह्री मंत्र का प्राकट्य होता है। इस प्रकार इसमें अस्त्र मंत्र का योग करें। इस प्रकार ह्री स्त्री हूँ फट मंत्र प्रकट होता है और प्रणव लगने पर ह्री स्त्री हूँ फट रूप से उग्रतारा का श्रेष्ठ मंत्र हो जाता है। अर्थात एकाक्षरी महाविद्या का यह प्रक्षेपण जो उसके अपने केंद्र में हो रहा है, अब उग्रतारा रूपी महास्पंदनात्मक सूक्ष्म विमर्श का उन्मेष कराता है। मंत्र से प्रणव हटा लेने पर एक जटा की अर्चना होती है। एक जटा का यह मंत्र मां मुक्ति प्रदान करता है। यह एक रहस्यमय तथा साधक समाज के लिए अत्यंत उपादेय मंत्र है। इस मंत्र को प्रणव तथा अस्त्र रहित करने से महानील सरस्वती का सिद्ध मंत्र उपस्थित हो जाता है। इसमें प्रणाम तथा अस्त्र अंतर्लीन है। इस संबंध में से अधिक कहना था तांत्रिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यद्यपि नील सरस्वती तंत्रों युक्त उपासना आणवोपाय कहीं अंतर्गत परिलक्षित होती है, यद्यपि इस उपासना कर्म में गतिशील हो जाने पर यह प्रतीत होने लगता है कि अपने उत्कर्ष के साथ साथ यह आणवोपाय मुख्या होते हुए भी वीराचार की स्थिति में साधक को अपनी प्रवहमान धारा से शाक्तोपाय की स्थिति तक उठा देती है। कोई चक्र पूजन के मर्मज्ञ इस तथ्य को जानते हैं कि बाह्य भैरवी को आधार बनाकर जो साधना होती है, जब उसका समापन होता है और वीराचार के चरमोत्कर्ष में जब साधक को भैरवावस्था की प्राप्ति के साथ साथ अंतः भैरवी के साथ सामरस्य की स्थिति की प्राप्ति होती है, तब आनंद भैरव रूप साधक अपनी अवस्था की संप्राप्ति के साथ साथ बाह्य भैरवी का विसर्जन कर देता है। यही है दिव्याचार। इसे हम शांभवोपाय की अवस्था भी कह सकते हैं। सिद्धगणों का कथन है, यही है चरम आनंद शाक्तमार्गी साधक कौशलयुक्त साधना द्वारा इस कुलचक्र में प्राप्त करता है। कुलचक्र में अरनेमी प्रभृति रहस्य का उद्घाटन केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इस महासाधन का अनुष्ठान करते समय साधक को यह स्मरण रखना चाहिए कि इस महासाधन में जप की प्रधानता है, परंतु जप से पूर्व कुल्लुका सेतु महासेतु एवं मुख शोधन मंत्र का जप भी आवश्यक है। देवता भी से कुल्लुका सेतु महासेतु तथा मुख शोधन मंत्रों में भी भिन्नता आती है। इसे गुरु परंपरा से जान लेना चाहिए। मस्तक में कुल्लुका, हृदय में सेतु का तथा कंठ में महासेतु मंत्र का जप करके तब भगवती का जप करना उचित होता है। ओघविघ्न दृढ़ निश्चय से पराभूत होते हैं। मंत्र तथा उपासना कर्म पर अटूट श्रद्धा की दर नीचे का बीज है। ओघविघ्न का तात्पर्य है मन में ऊहापोह, अर्थात साधना उपासना फल प्राप्त होगा अथवा नहीं, उपलब्धि होगी अथवा नहीं इत्यादि। इस प्रकार के ऊहापोह से साधना काल में व्यक्ति साध्य मंत्र तथा विधि विधान के प्रति एकतांता से च्युत हो जाता है। श्रद्धा से ही उसका समाधान प्राप्त हो सकना संभव है।
गणविघ्न स्थिति में दलबद्ध रूप से ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय जनित विपर्यय घटित होने लगते हैं। तांत्रिक दृष्टि से इसके कारक गणसमूह संस्कार जनित है और मध्यीकर्षण के कारण ऊर्ध्वाकर्षण के स्थान पर अवरोह की स्थिति आ जाती है। फल है अभ्यारोह से च्युति और इसका समाधान जप है। साध्य मंत्र तथा मंत्र देवता के प्रति अटूट निष्ठा रखने से और साधना काल में अंतर जगत से प्रतिबिंबित हो रहे विभिन्न अनुभव तथा दृश्य समूह के प्रति अनासक्ति तथा निःस्पृह भाव रखने से उन दृश्य समूह से आबद्ध होकर मन में क्रोध आदि विकार होने पर भी केवल मंत्र गति में ही निरुद्ध रहने से इस विघ्न का शमन होता है। इस कार्य न होने पर तत्काल शिवरूप गुरु का आपादमस्तक अनुलोम एवं विलोम क्रम में ध्यान करना चाहिए, अर्थात पूरक श्वास लेते हुए गुरु के चरण से प्रारंभ करके उनके शिखादेश पर्यंत क्रमशः से ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात कुंभक करते हुए गुरु के संपूर्ण अस्तित्व का एक साथ ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर गुरु केशिका प्रदेश से लेकर प्रत्येक स्थान का चिंतन करते हुए उनके चरण प्रदेश पर्यंत का रेचक श्वास काल में ध्यान करके चरणों तक आते आते उन्हें मानस प्रणाम करते हुए आत्मसमर्पण से तत्काल गणविघ्न दूर हो जाते हैं। यह अत्यंत गोपनीय तांत्रिक विधान है। इसके बाद व्यूहविघ्न होते हैं जो अत्यंत गोपनीय होते हैं। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।